हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में जो है हम देखेंगे कि भारतीय रेलवे में एक पद है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्समैन, जिसको हम कांटे वाला बोलते हैं। उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मतलब आपके मन में जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे रखा है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहला पॉइंट है कि पॉइंट्समैन किस विभाग का कर्मचारी होता है। तो पॉइंट्समैन जो है, भारतीय रेलवे में जितने भी विभाग हैं, जैसे 17-18 से इलेक्ट्रिकल हुआ, CNW हुआ, या फिर है ना TLNDC हुआ, उनमें से एक विभाग है ऑपरेटिंग यानी परिचालन विभाग, जिसमें ट्रेन मैनेजर भी आता है, सेंटिंग मास्टर भी आता है, ड्राइवर भी आता है। ठीक है, उसी में से एक स्टेशन मास्टर भी आता है। और जो परिचालन विभाग की सबसे नीचे स्तर के कर्मचारी है वो है कांटे वाला या पॉइंट्समैन। ठीक है, तो पॉइंट्समैन परिचालन विभाग में आता है, परिचालन, जिसको इंग्लिश में हम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि पॉइंट्समैन की रेलवे में क्या भूमिका है। तो भाई, पॉइंट्समैन की जो रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, गाड़ी के ऑपरेशन से संबंधित जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अधिकतर पॉइंट्समैन जो है स्टेशन पर करता है। पॉइंट्समैन अधिकतर ड्यूटी अकेले ही करता है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप बाय 2-4 लोग मिलकर काम करें। जैसे गाड़ी को पायलट करना है, या फिर गाड़ी को सिग्नल एक्सचेंजिंग करना है यानी झंडी दिखाना है, ये तमाम तरह के ऐसे कार्य हैं जो पॉइंट्समैन की जिम्मेदारी बहुत होती है। गाड़ी की मार्शलिंग करना, तो इस तरह से तो रेलवे में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है पॉइंट्समैन की या कांटे वाला की। ठीक है, पॉइंट्समैन रेलवे में किस प्रकार भर्ती होता है। तो पॉइंट्समैन अनेक प्रकार हैं, है ना। जैसे अनुकंपा नियुक्ति है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पॉइंट्समैन जो है RRC के थ्रू एग्ज़ाम दे के, कि आपने जो एग्ज़ाम है वो पास किया। एग्ज़ाम देने के बाद जो है फिजिकल के लिए मेरिट बनेगी। फिजिकल में यदि आपका क्वालिफाई हो जाता है, फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है, तो फिर आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद सीधे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जहां आपको बताया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होनी है। चौथा प्रश्न है कि पॉइंट्समैन की भर्ती में फिजिकल कैसे होता है। तो मित्रों, पॉइंट्समैन की भर्ती में जिस प्रकार रेलवे चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है, सभी पोस्टों का फिजिकल सेम होता है। पॉइंट्समैन के लिए भी आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़नी पड़ती है। उसके पहले आपको 35 किलो का वेट यानी वजन उठाकर 100 मीटर चलना है, जिसके लिए आपको 2 मिनट दिए जाएंगे। इन दोनों को आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है पॉइंट्समैन का मेडिकल कैसे होता है। पॉइंट्समैन, जब आप रिटेन फिजिकल वगैरह सब क्वालिफाइड कर लेते हैं, तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। वो आपको डेट बताते हैं आपकी ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर मैसेज के थ्रू डेट बताते हैं, है ना। वेबसाइट को भी चेक करते रहते हैं, उसमें भी वो डेट बताते हैं। लिस्ट जारी कर देते हैं कि किस दिन आपका मेडिकल है और कहाँ पर है। अधिकतर डिविजनल मेडिकल सेंटर जो होते हैं, जैसे मंडल के जो बड़े अस्पताल होते हैं जहाँ हर प्रकार की सुविधा होती है, वहाँ पर मेडिकल होता है। जाते ही आपका यूरिन, एक्सरे, चेस्ट, पूरा बॉडी का चेकअप होता है, जैसे हाइड्रोशील का। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता पड़ेगा कि मेडिकल कैसे होता है। मोस्टली आई का होता है, और A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए, जिसमें 6/9 का विज़न होना चाहिए। पॉइंट्समैन की लर्निंग और पोस्टिंग कहाँ होती है। जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बुलाया जाता है। और फाइनल सिलेक्शन के बाद, बुलाने के बाद आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, लगभग 1 महीने की। ट्रेनिंग के बाद आपको जो है स्टेशन पर भेजा जाएगा। वहाँ पर 3-4-5 दिन की जो है लर्निंग दी जाती है। आपकी पोस्टिंग नहीं होती, लर्निंग पहले मिलती है। इसके बाद पोस्टिंग ऑर्डर जारी होता है, जहाँ पर आपको स्थायी नियुक्ति मिलती है। वो स्टेशन छोटा या बड़ा, मंडल के अंदर आने वाले जितने भी प्रकार के स्टेशन हैं, सब पर जो है आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्समैन का कार्य क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉइंट्समैन का जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर के अंडर में काम करता है। वैसे पॉइंट्समैन का खुद का अलग काम होता है जो पॉइंट्समैन करता है, लेकिन उसको आदेश स्टेशन मास्टर देता है। ठीक है,
जैसे गाड़ी को स्टेबल करना, स्टेबल मतलब गाड़ी अगर स्टेशन पे आ गई है तो उसको स्टेबल करना कि वो जो है उसके पहियों को बांधना, ठीक है, चेन से या गुटके लगा के नीचे। संटिंग करना मतलब इंजन को काटना, ट्रेन से जोड़ना। मार्शलिंग करना कि कौन सा डिब्बा कहाँ लगना है, कितने नंबर पे। गाड़ी पायलट करना, कांटों की देख रेख करना, यह सुनिश्चित करना कि कांटे सही सेट हैं, यानी जो गाड़ी किस दिशा में जाना है उसके लिए जो पॉइंट है वो सही सेट है कि नहीं। तो ये महत्वपूर्ण काम जो है पॉइंट्समैन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट्समैन की ड्यूटी रोस्टर के कार्य एवं घंटे। तो मित्रों पॉइंट्समैन जो है, पॉइंट्समैन का जो ड्यूटी रोस्टर इस प्रकार से है कि दो ड्यूटी रोस्टर हैं, एक तो 8 घंटे का और एक 12 घंटे का। तो 8 घंटे में पॉइंट्समैन जो है जहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रैफिक कैसा है, गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है ट्रेनों की, तो वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है। जहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत ही कम है वहाँ पर जो है आपकी ड्यूटी 12 घंटे की होगी। और 8 घंटे की ड्यूटी में 3 रोस्टर होते हैं जो आपको रात को 12 बजे से सुबह का 8 चलना पड़ेगा, फिर सुबह के 8 से आपको शाम के 4 बजे तक, और शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक। तो ठीक है, तो ये 3 रोस्टर होते हैं, उसमें आपको 8-8 घंटे की ड्यूटी करना है। और हफ्ते में जो है आपको 1 दिन का रेस्ट मिलता है, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी में। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट्समैन किसके अंडर में कार्य करता है। पॉइंट्समैन जैसा मैंने बताया स्टेशन मास्टर या जो एसएस होते हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, उनके अंडर में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्समैन का प्रमोशन कैसे होता है। तो पॉइंट्समैन का प्रमोशन इस पर लेवल जो प्रमोशनल विभागीय प्रमोशन है, जैसे वो सबसे पहले 1800 ग्रेड पे भर्ती होता है, फिर उसके बाद 1900 मिलता है उसको, ठीक है, फिर अब तो 1900 की सीधी बात 2400 हो गया है, शायद 2800 की भी बात चल रही है, तो अधिकतम वो है 2400 ग्रेड पे तक जाता है, ठीक है, पॉइंट्समैन जो है 2400 ग्रेड पे तक। पॉइंट्समैन की विभागीय भर्ती के अवसर कैसे मिलते हैं। तो पॉइंट्समैन जो है उसको विभागीय भर्ती के अवसर ऐसे मिलते हैं कि अगर उसकी सर्विस जो है एटलीस्ट जीडीसी के लिए, तो अगर आप जिस तारीख से ज्वाइन किया है उसके 1 दिन बाद भी अगर जीडीसी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जोनल लेवल पे होता है, जोन में जितने भी मंडल होंगे उन सब मंडलों के कर्मचारी जो है उसमें भर सकते हैं, और सभी विभागों के। लेकिन दूसरा होता है एलडीसी, जिसके थ्रू केवल जिस मंडल में आप हैं उसी मंडल के कर्मचारी भर सकते हैं, और वो भी उसी विभाग के जिस विभाग ने भर्ती निकाली है। जैसे यदि आप परिचालन या ऑपरेटिंग विभाग के कर्मचारी हैं तो केवल ऑपरेटिंग विभाग के कर्मचारी ही भर सकते हैं उसको, ठीक है, यानी कि आप पॉइंट्समैन उसको भर सकता है। और अधिकतर हर साल 2 साल में एक न एक आपकी विभागीय परीक्षा होती रहती है, जो सबसे बेहतरीन है। पॉइंट्समैन को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है विभागीय परीक्षाओं में से आगे बढ़ने का, ठीक है, जहाँ पर आप स्टेशन मास्टर, सेंटिंग मास्टर, टीएनसी में जा सकते हैं, कंट्रोलर बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्समैन का ग्रेड पे, इन हैंड सैलरी, टीए डीए, नाइट ड्यूटी, ओवर टाइम। तो इस पर बात कर लेते हैं। तो पॉइंट्समैन का जो है मैं आपको बता देता हूँ, एक अभी लास्ट में सैलरी स्लिप दिखाऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है, उस सैलरी स्लिप के थ्रू आप अभी वर्तमान में जो सैलरी चल रही है उसको आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ग्रेड पे उसका 1800 होता है, ठीक है, यानी उसको सबसे 18,000 मिलता है, ठीक है, बेसिक 18,000। और 5400 उसको 54% जो है उसका डीए है, तो इसको लगा लेंगे तो हम वही 9,000 कुछ 500 रुपये डीए मिलता है। इन एटलीस्ट में आपको अगर मैं बता दूं सभी मिला के तो एटलीस्ट उसको कम से कम 30 से 31,000 रुपया एनपीएस काट के, ध्यान रखना, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस काट के 30 से 31,000 इन हैंड सैलरी जो है पॉइंट्समैन की बन जाती है मंथली, ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट्समैन को कार्य के दौरान होने वाली परेशानियाँ। अब भाई कार्य के दौरान होने वाली परेशानियाँ तो सबको ही लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्या है, पॉइंट्समैन को नाइट में ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है, ठंड हो चाहे बरसात हो। कई कई स्टेशन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आउटर में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं रहती है, फिर भी पॉइंट्समैन ऑन ड्यूटी एट द टाइम पहुँचना पड़ता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जो पॉइंट्समैन को फेस करनी पड़ती हैं,
जब आप आएंगे तो सबकी प्रॉब्लमें अलग अलग होती हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता। किसी को हो सकता है किसी को प्रॉब्लम लग रही हो, कोई प्रॉब्लम ना फेस कर रहा हो उस है ना वो कार्य के दौरान, तो अलग अलग प्रॉब्लमें हैं, ठीक है। और फ़ायदे भी हैं कि आपको आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और आप एक नियमित रोज़गार आपको मिल जाता है। पॉइंट्समैन का ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो पॉइंट्समैन के ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले तो अगर जैसे आप 1800 ग्रेड पे में हैं, अगर आप 1900 ग्रेड पे में जाते हैं, तो अगर जैसे लिस्ट निकलती है पॉइंट्समैन, अभी आप जैसे सहायक कांटा वाला के तौर पे भर्ती होंगे, लेकिन जब आप 1900 में जाएंगे या 2400 में, तो आप ए ग्रेड के पॉइंट्समैन कहलाएंगे। तो जैसे ही नई लिस्ट निकलती है, तो जहाँ आपकी पोस्टिंग है, हो सकता है कहीं और पर पोस्टेड कर दिया जाए आपको, या फिर आप ऑन रिक्वेस्ट के थ्रू भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ऑन रिक्वेस्ट आप जब भरेंगे, जिस दिन का आप ज्वाइनिंग डेट है आपकी, उसके बाद ही आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, वो भी डिवीज़न के अंदर जितने भी स्टेशन है, स्टेशन चेंज करने के लिए, ठीक है। डिवीज़न के बाहर नहीं, मंडल के बाहर नहीं जा सकते ऑन रिक्वेस्ट लगा के। हाँ, अगर आप मंडल के बाहर जाना चाहते हैं तो आपको 5 साल की सर्विस होना चाहिए, तब आप जो है बाहर भी आवेदन कर सकते हैं कि हमें अपना डिवीज़न चेंज करना है। जैसे झांसी डिवीज़न से आप चाहते हैं कि हम भोपाल मंडल में आना चाहते हैं, तो 5 साल के बाद आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि डिवीज़न के अंदर ही लगाना चाहते हैं, तो आप कभी भी ऑन रिक्वेस्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पॉइंट्समैन को मिलने वाले अवकाश, तो पॉइंट्समैन जो है उसको किस प्रकार के अवकाश मिलते हैं? 10 CL, ये हो गई आपकी सालाना वार्षिक। 30 LAP, 20 मिलती हैं आपको HLAP, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसिक छुट्टी। 50-60, ठीक है, 60 छुट्टी बेसिक हो गई, ठीक है। बाकी मैटरनिटी लीव महिलाओं के लिए, पैटर्निटी लीव जो है पुरुषों के लिए, या फिर स्पेशल CL भी मिलती हैं, तो तमाम तरह की हैं। लेकिन जो मैंने बताई अभी 50-60 छुट्टी, ये बेसिक हैं जो आप लेते हैं और ये आपको मिलना ही है, ठीक है। और अगर जो 30 LAP मिलती हैं, अगर आप इनको नहीं लेते हैं तो ये आपकी जुड़ जाती हैं, बाकी अगर आप नहीं लेंगे तो वो लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सैलरी स्लिप पे। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए पॉइंट्समैन है, ए पॉइंट्समैन की ड्रेस है, किस प्रकार की उसकी गणवेश है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपकी सैलरी स्लिप पर। तो देखिए जैसे अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो बेसिक पे 18,500, शायद इनका इंक्रीमेंट लग गया है 1 साल का, ठीक है। DA मिल रहा है इनको 9,800। तो टोटल मिला के एक सकल वेतन देखें तो 33,866। और यदि इसमें से कटौतियाँ देखें तो किस किस प्रकार की होंगी, कटौतियों में देखें आप देख सकते हैं NPS वगैरह, या इस तरह से मिला के टोटल जो है, अगर आपकी टोटल रिकवरीज 3200 इसमें से कट जाएंगी, तो वो 30-31 के समथिंग आपकी वेतन बनेगी मंथली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस डिपार्टमेंट का और कौन सी पोस्ट का रिव्यू चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।